हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट एपिसोड की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहां अनन मिस्टर हाउजिन के स्टडी रूम में जा रही थी और इस बार भी उसे मुबई ने रोक लिया था। वो इसे अपने रूम में लाते हुए पूछने लगा कि बताओ तुम मेरे डैड के स्टडी रूम में क्या करने जा रही थी। अब उसके पास बहाना लगाने का कोई चांस नहीं था, तो वो सच बता देती है कि मैं तुम्हारे डैड के स्टडी रूम से एक यूएसबी ड्राइव लेने जा रही थी जिसमें हमारी कंपनी की कुछ इन्फॉर्मेशन है। मुझे माफ कर देना, लेकिन फिलहाल मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती। मुबई अभी भी हैरान परेशान खड़ा था कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। नेक्स्ट सीन में डैड मुबई को अपने पास बुलाकर बता रहे थे कि मैं तुम्हारी शादी की सारी तैयारियां खुद अपने हाथों से करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पहले ही तुम्हारे और तुम्हारी मॉम के साथ बहुत बुरा कर चुका। एक बात पूछूं, तुम अनन से प्यार करते हो ना, तो क्यों ना हम उसकी मॉम के लिए उस न्यूरोलॉजिस्ट को हायर कर ले ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और इस तरह वो सरप्राइज भी हो जाएगी। लेकिन इस बारे में तुम्हें उसे बताने की जरूरत नहीं। पहले तो मुबई को ये थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो इसके लिए मान जाता है। इसके बाद जब वो अपने रूम में आया, यहाँ अनन तैयार हो रही थी। वो मुबई को भी तैयार होकर अपने साथ शादी की शॉपिंग पर जाने के लिए कह रही थी, जबकि मुबई उसे हक करते हुए कहता है कि सॉरी, इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। उसके जाते ही अनन को एक कॉल आई और उसे बताया गया कि तुम्हारी मॉम अचानक से कहीं गायब हो गई है। अब ये सुनकर तो वो फौरन से हॉस्पिटल पहुंच आई थी, मगर तभी उसने देखा कि उसकी मॉम तो अपने बेड पर ही है। उसने जाकर डॉक्टर से भी पूछा कि क्या आपने मुझे कॉल की थी, और डॉक्टर ने बताया कि नहीं, हमने तो तुम्हें कोई भी कॉल नहीं की। इस पर वो लॉयर चैन को कॉल करके बताने लगी कि मेरे ख्याल से वक्त आ गया है कि हम अपनी मॉम को किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दे। फिर जब वो वापस जाने लगी तो उसने पार्किंग एरिया में मुबई की गाड़ी को खड़े देखा और हम देखते हैं कि मुबई सच में ही उसका पीछा कर रहा था। वो हॉस्पिटल में उसकी मॉम को ढूंढ रहा होता है। आखिरकार ना मिलने पर वो अपनी गाड़ी में वापस आ गया जहाँ अनन पहले से ही बैठी हुई थी और उसे कहने लगी तो मुझे ठीक लगा था कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे। मुबई भी बहुत ज्यादा एम्बेरस हुआ और उसे बताया कि मैं बस ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रहा था। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी मॉम हमारी शादी को अटेंड करे? लेकिन अनन काफी ज्यादा गुस्से में थी। वो कहती है कि जब मैंने कहा था कि वक्त आने पर मैं सब कुछ सच बता दूंगी, तो तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत? मेरे लिए मेरी मॉम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैं इस रिश्ते को और तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ। ये कहकर वो गुस्से में चली गई, जबकि मुबई भी काफी ज्यादा परेशान हो गया। नेक्स्ट सीन में मुबई अनन को कॉल्स पर कॉल्स करता रहा, पर वो इसकी कॉल अटेंड नहीं करती। घर के बाहर गाड़ी में बैठी रही मगर अंदर तक नहीं आती। सारी रात उसने गाड़ी में बैठे बैठे ही गुजार दी। सुबह होते ही उसे लॉयर चन की कॉल आई और उसे बुरी खबर सुनाई कि तुम्हारी मॉम सच में गायब हो गई है। ये सुनकर अनन फौरन से घर के अंदर पहुंच आई और मिस्टर हाउजिन पर चिल्लाने लगी कि मेरी मॉम कहाँ है? मैं जानती हूँ कि आपने ही उनको कहीं पर छुपाया होगा। अगर उन्हें कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मुबई भी उसकी आवाज सुनकर रूम से बाहर आ गया और उसे कहने लगा कि अनन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? यकीनन तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। वो बोली कि नहीं, मुझे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। तुम सच जानना चाहते थे ना, तो सुनो, तुम्हारे डैड ने ही मेरी मॉम को धक्का देकर नीचे गिराया था। क्योंकि मेरी मॉम के पास इसके काले करतूतों का एविडेंस था, इसलिए ही तो इसने मेरी मॉम को मार डालना चाहा। मिस्टर हाउजिन, मैं बता रही हूँ, अगर मुझे मेरी मॉम नहीं मिली तो मैं आपको जेल में भेज दूंगी। मुबई अपने डैड के अगेंस्ट इतना कुछ जानकर सुन हो गया था। उसे समझ नहीं आती कि आखिर किसका भरोसा करूं। अनन के जाने के बाद वो अपने डैड से पूछ रहा था कि क्या उसने सच कहा। मिस्टर हाउजिन मुकर जाता है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? भला मैं ऐसा क्यों करने लगा? वो लड़की बहुत ही एहसान फरामोश है, तुम्हें उसे शादी नहीं करनी चाहिए। मुबई भी कोई बच्चा तो नहीं। वो अपने डैड का असल चेहरा जान गया था और कहने लगा कि डैड, आप फिक्र नहीं करें, मैं सब कुछ समझ गया हूँ और मुझे क्या करना है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। नेक्स्ट सीन में मुबई अनन के बारे में ही सोच रहा था कि वो हर बार एक यूएसबी ड्राइव की बात किया करती थी। आखिर वो यूएसबी ड्राइव मुझे कहाँ मिलेगी? लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि अनन ने मुझसे प्यार नहीं किया, बल्कि हमेशा सिर्फ मेरा यूज करना चाहा। ये सोचते सोचते वो अनन के पास उसके घर पहुंच आया था। वो इस पर गुस्सा हो रही थी कि तुम यहाँ, मुझे सच सच बताओ, तुमने और तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम को कहाँ पर छुपा कर रखा है? जबकि मुबई बोला कि क्या तुम मेरे घर में रहने के लिए सिर्फ इसलिए आई ताकि तुम वो यूएसबी ड्राइव ढूंढ सको? क्या तुम्हें कभी भी मुझसे प्यार नहीं हुआ? तुम मेरा यूज करना चाह रही थी। इसके जवाब में अनन ने बताया कि हाँ, ये बात सच है, मैं तुम्हारे घर में रहने भी सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मैं वो यूएसबी ड्राइव ढूंढना चाहती थी, मगर मैंने कभी भी तुम्हारा यूज नहीं करना चाहा। मुबई को उसका जवाब मिल चुका। वो मजीद किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहता, इसलिए कहने लगा कि चलो एक दूसरे को इस रिश्ते से आजाद कर देते हैं। कल से हम दोनों पति पत्नी नहीं रहेंगे। मैं तुम्हें डाइवोर्स दे रहा हूँ। डाइवोर्स का सुनकर अनन की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर वो कहती है कि ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन मेरी एक आखिरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरी मॉम को कोई भी नुकसान मत पहुंचाना। ये कहकर वो चली गई और इधर मुबई सोच रहा था कि अनन, अगर तुम स्टार्ट से ही मुझ पर भरोसा कर लेती तो शायद ऐसा कुछ भी ना हो
होता, लेकिन अब मैं जो कुछ भी करने वाला हूँ उसके लिए मुझे माफ कर देना। नेक्स्ट सीन में वो अपने डैड को आकर बता रहा था कि डैड, मैंने आपका सबसे बड़ा डर खत्म कर दिया और इस लड़की को आपके पास ले आया हूँ। हम देखते हैं कि उसने अनंत को किडनैप कर लिया था। डैड बोले कि ये तुम क्या करने वाले हो, और मुंबई ने बताया कि डैड, इसके पास आपके अगेंस्ट सबूत है ना, तो मैं कभी भी आपको नीचा नहीं होने दूंगा। मैं इस बात को साबित करना चाहता हूँ कि मैं आपका वफादार बेटा हूँ, फिर उसके लिए चाहे मुझे इस मामूली सी लड़की की जान भी लेनी पड़े तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। डैड उसकी ये बात सुनकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए कि आखिर तुम्हारी रगों में भी मेरा ही खून है, फिर क्यों ना इसके साथ साथ तुम इसकी माँ को भी संभाल लो, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। डैड के जाते ही मुंबई दिल ही दिल में कहने लगा कि मुझे ठीक लगा था कि इस सब के पीछे आपका हाथ है, यानी कि वो सिर्फ नाटक कर रहा था। नेक्स्ट सीन में मुंबई अनन और उसकी मॉम दोनों को ही एक दरिया में फेंक आया था, जैसा कि उसे डैड ने करने को कहा होता है। और जब वो वापस से गाड़ी में बैठा तो उसने देखा कि कोई उसे नोटिस कर रहा था। आफ्टर दैट जब उसने डैड के पास आकर बताया कि मैंने आपका काम कर दिया है, तो डैड उसे खुशी के मारे वो वीडियो दिखाते हैं जो कि उसकी रिकॉर्ड की गई और बताते हैं कि आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम मेरे बेटे हो। मुंबई समझ चुका था कि मेरा डैड कितना गिरा हुआ इंसान है, इसको मेरी भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि फ्यूचर में ये इस वीडियो को मेरे अगेंस्ट यूज करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम मेंग जियाओ को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि मुंबई ने उसे कॉल करके उसकी हेल्प मांगी थी कि अगर तुम अनंत के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें ये करना होगा, लेकिन तुम कभी भी उसे ये मत बताना कि उसकी हेल्प मैंने नहीं बल्कि तुमने की। इसके बाद हम देखते हैं कि अनंत और उसकी मॉम सेफली मेंग जियाओ के घर पर होते हैं। होश में आकर अपनी मॉम को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई। दूसरी तरफ मुंबई अपने डैड के पास आकर उनसे कह रहा था कि इन डॉक्यूमेंट्स पर मुझे आपका स्टैंप चाहिए। इसी दौरान उसने नोटिस किया कि उसके डैड के पास एक सीक्रेट सेफ है जिसमें उसके डैड ने काफी कुछ इम्पोर्टेंट छुपा रखा था। खैर बातों ही बातों में मुंबई ने पूछा कि डैड, अब मैं आपका पार्टनर हूँ तो आप कम से कम मुझे इतना तो बता ही सकते हैं कि आपने अनंत की मॉम को क्यों मारना चाहा। असल में उसने अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग ऑन की थी और डैड भी फ्लो में उसे सारा कुछ सच बता देता है कि उसकी मॉम के पास मेरे खिलाफ सारे एविडेंस थे। अब बिजनेस तो जंग की तरह है, कभी कभी हमें गलत रास्ता भी अपनाना पड़ जाता है और ये बात उस पागल औरत को कौन समझाता, इसलिए मैंने उसे मारना चाहा था, लेकिन तुमने उन दोनों को मारकर मेरी मुश्किल आसान कर दी। अब मैं सुकून से जी सकता हूँ। दूसरी तरफ जब अनन अपने रूम से बाहर आई और उसने मेंग जियाओ को देखा तो हैरानी से पूछने लगी कि तुम यहाँ। पहले तो वो बेचारा सोच रहा था कि सच बताऊं या फिर झूठ बोलूं, लेकिन आखिरकार झूठ बोल देता है कि असल में मैं वहाँ पर स्विमिंग कर रहा था तो मैंने तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की जान बचाई। खैर वो सब छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। जिसके बाद उसे वो रिकॉर्डिंग सुनवा देता है जिसमें मिस्टर हाउजिन ने अपने किए काले करतूतों का एतराफ किया। मेंग जियाओ ने बताया कि कल मीडिया कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तुम उसमें मिस्टर हाउजिन का सच सबके सामने ला सकती हो, लेकिन अनन का उससे एक सवाल था कि तुम्हें ये रिकॉर्डिंग कैसे मिली। इस बार भी मेंग जियाओ ने झूठ बोल दिया कि है मेरे पास एक एक्सपर्ट, और अनन कहने लगी कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपर्ट था तो तुम मुझे पहले बता देते, इस तरह मुझे उस मुंबई से शादी तो ना करनी पड़ती। नेक्स्ट सीन हमें मीडिया कॉन्फ्रेंस का दिखाया गया जहां मिस्टर हाउजिन अपनी तारीफों पर तारीफें करते रहे, मगर तभी अनन आते हुए कहती है कि आपके ये अच्छे दिन अब खत्म हो चुके, आपने मेरी मॉम को मारने की कोशिश की, इस बारे में सबको पता चलना चाहिए। मिस्टर हाउजिन उसके मुंह पर ही उसे पागल कह रहे थे, जबकि दूसरी तरफ से मुंबई भी खड़ा हो गया कि वो लड़की ठीक कह रही है। डैड, मैं हमेशा से आपका अच्छा बेटा बनना चाहता था, मगर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आप खुद के अलावा और कभी भी किसी के नहीं हो सकते, और ये आज आखिरी बार है कि मैंने आपको डैड कहा। मिस्टर हाउजिन को अपने बेटे की इस बेवकूफी पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर तब तक उसे पकड़ने के लिए पुलिस भी आ पहुंची जो उसे अपने साथ ले जाती है। जाते जाते मुंबई अनन को रोककर उसे कह रहा था कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कभी भी हर्ट हुआ हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। दोनों ही एक दूसरे को फ्यूचर लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से जाने लगे। चाहे दोनों ही ऐसा नहीं चाहते थे, मगर इसके बावजूद भी एक दूसरे को जाने से रोकते नहीं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मेंग जियाओ अनन को अपने साथ बाहर लेकर आया था। वो मजीद सच को नहीं छुपा पाया और इसे बता देता है कि तुम्हारी हेल्प करने वाला मैं नहीं बल्कि मुंबई था, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें भी उससे प्यार है, आखिर खुद को कब तक धोखा दोगी। कल रात वो हमेशा के लिए यहाँ से चला जाएगा, अगर तुम चाहो तो उसे जाने से रोक सकती हो। मगर अनन कहने लगी कि मैं उसे क्यों रोकने लगी और वहाँ से चली जाती है। इधर मेंग जियाओ सोच रहा था कि कितनी जिद्दी लड़की है ये, अभी तक भी इसका दिल नहीं पिघला। लेकिन वापस आते हुए अनन मुंबई के बारे में सोच रही थी कि किस तरह वो मुझे हमेशा प्यार से डील किया करता था, उसके साथ गुजारे हुए लम्हे मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे लम्हे थे। इधर मुंबई भी अपनी पैकिंग करते करते उसके बारे में ही सोच रहा होता है। आखिरकार अनन एक डिलीवरी बॉय की बाइक लेकर मुंबई के पास पहुंच आई थी और उसे रोकते हुए पूछने लगी कि तुम कहाँ जा रहे हो और
और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे। वो भी इसे देखकर हैरान हो गया कि क्या डिलीवरी की तुमने कोई नई जॉब स्टार्ट कर दी? वैसे मेरा फोन गाड़ी में पड़ा था इसलिए मुझे पता नहीं चला। क्या यहाँ तुम मुझे रोकने के लिए आई हो? और वो बोली कि तुम पागल वागल तो नहीं हो गए, मैं तो बस तुम्हें सिर्फ गुड बाय कहने के लिए आई थी। वैसे मुंबई सब कुछ समझ तो चुका है, लेकिन वो जानता था कि ये लड़की कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस तो करेगी नहीं, इसलिए खुद ही कह देता है कि अब मैं एक डाइवोर्स मैन हूँ, मुझे कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी। अगर तुम मुझे दोबारा से अपना बॉयफ्रेंड कंसीडर कर लो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अनन बोली कि तुम पर यह मेहरबानी करने के बारे में मैं जरूर सोचूंगी। आफ्टर दैट हम दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ दोनों ही एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए थे और शादी की प्लानिंग करते हैं। अगली सुबह उसे प्रपोज करने के लिए मुंबई उसे बीच साइड पर लेकर आया था और उसे पूछने लगा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। अनन के जवाब देने से पहले ही उसे एक कॉल आई और उसे बताया गया कि तुम्हारी मॉम गायब है। ये सुनकर तो वो फौरन वहाँ से भाग जाती है, जबकि मुंबई अभी भी वहीं पर खड़ा रहा। इसे तो ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई ने कुछ न कुछ जरूर किया होगा, लेकिन खैर हमारी ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। मजे की बात यह है कि इसका सेकंड सीजन भी आएगा, बट कब इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता और ना ही कुछ कहा जा सकता है।